जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। आज जारवीर गोगा जी की कथा का भाग 20 आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि राजा जोरावर सिंह को जब यह पता चला कि उसकी 2 सालियों को गढ़गजनी के मुसलमान उठाकर ले गए हैं तो राजा बर्दाश्त ही नहीं कर सके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुनिए। प्रिय भक्तजनों, अब तो शहरदत्त रेवा के राजमहल का रो रो कर बुरा हाल था। राजा उमराव सिंह पुत्र के आकस्मिक निधन पर बूढ़े टूट चुके थे। सारे राज्य में शोक की लहर फैल गई थी। राजघराने में की नारियां पूरे बागड़ देश में राजधानी की पूरे बागड़ देश में चारों तरफ मातम का माहौल बन गया था। राजमहल की नारियां तो रो रो कर बुरी तरह दाड़े मारकर रो रही थी। आज बागड़ देश के हर गांव से लोग अपने राजा जोरावर सिंह के अंतिम संस्कार दर्शन को इकट्ठे हो रहे थे। राजा उमराव सिंह नीचे धरती पर ही बैठ गए थे तथा सभी दरबारी चिंता में डूबे हुए थे। महल में रानी बाछल का तो रो रो कर इतना बुरा हाल था कि संतों की मंडली आई और राजा उमराव सिंह को सांत्वना दी। सूरतनाथ बोले, हे राजन, कर्म के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जो होना था सो हो गया। अब उठो, संभलो और आगे की प्रक्रिया करो। दोपहर बाद राजा जोरावर सिंह का राजशाही तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया और 1 सप्ताह के लिए बागड़ देश का झंडा झुका दिया गया। उधर महल में सभी औरतें माता बाछल को चुप करने में लगी थीं। माता बाछल को रोती देख जब जारवीर रोने लगे तो महल में रहने वाली नौकरानी ने जारवीर को अपनी गोद में उठाया। तो जारवीर जब तक चुप नहीं हुए जब तक वे अपनी माता बाछल की गोद में नहीं आ गई। जारवीर ने अपने गुरुदेव को याद किया और कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरी माता को शांति दें। धीरे धीरे महल में शांति का वातावरण बनना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा उमराव सिंह काफ़ी बीमार रहने लगे। लड़के की मृत्यु से राजा उमराव सिंह काफ़ी उदास रहते थे। अपने शरीर की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर देखकर एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से अपने मन की बातें बताई और बागड़ राज को 2 हिस्सों में बांटने की बात की। अर्ज और सर्जन को सांभर का हिस्सा लिख दिया और जारवीर गोगा जी को बागड़ का आधा राज लिख दिया। इस प्रकार की वसीयत लिखने के पश्चात अपने मंत्री और सभी दरबारियों को सामने जब वसीयत दिखाई तो मंत्री बोला कि ये महाराज, आप जो कर रहे हैं वो तो सब ठीक ही है, परंतु एक बार रानी बाछल से तो सलाह करनी चाहिए थी। राजा उमराव सिंह ने सबकी बात मानकर वह बाछल के महलों में गए और रानी बाछल से वसीयत की बात बताई। तो बाछल बोली, हे राजन, अभी तो ये बच्चे 1 वर्ष के भी नहीं हुए, आप इतनी जल्दी ये सब क्या करना चाहते हैं? तो राजा उमराव सिंह बोले, बेटी, मैं अब असहाय हो गया हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ। मैं अपने जीते जी ऐसा निर्णय लेना चाहता हूँ जिससे कि मेरे बाद में मेरे वंश में कोई झगड़ा न हो। मेरे पुत्र ने मुझे बताया था कि अर्जन सर्जन जब भी जारवीर के साथ छल कपट करेंगे तभी यह जारवीर इन दोनों को मार देगा। अतः बेटी, तुम्हें कोशिश करनी है कि इन तीनों में कोई झगड़ा न हो। इन तीनों को अलग अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये सभी बच्चे घुटनों के बल चलने लगे हैं। मैंने देखा है कि दोनों अर्जन सर्जन
जारवीर गोगा को अपने साथ खेलने भी नहीं देते, झगड़ पड़ते हैं। रानी बोली कि ये महाराज, मैंने जन्म तो एक को दिया है, परंतु मैं तो अपना दूध तीनों को पिलाती हूँ, अतः मेरे लिए ये तीनों मेरे ही हैं। राजा बोले, बेटी, जो मुझे पता लगा था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तू जाने और ये बच्चे जाने। मैं तो अब इतना स्वस्थ रहने लगा हूँ, लगता है कि मेरा जीवन अब थोड़ा ही है। अब तो तुम्हें ही राजकार्यों में भी हाथ बटाना चाहिए, जिससे कि राज पर शत्रु हमला न कर सके। वैसे तो मंत्रीगण तथा हमारे दरबारी सब कुछ संभाल रहे हैं, फिर भी तुम्हें गद्दी संभालनी होगी। रानी बाछल बोली, हे महाराज, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना जरूर करूँगी कि इन तीनों की शादी तक आप राज संभालें। आप चिंता न करें, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। अब तो बाछल ने तीनों बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन बाछल ने देखा कि अर्जन सर्जन दोनों भाई जारवीर गोगा को लात मार कर गिरा रहे हैं, तो नारसिंह ने घुटनों के बल चलकर दोनों भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। जारवीर गोगा जी ने जैसे ही आगे बढ़कर नारसिंह को रोकना चाहा, तो उन दोनों भाइयों ने नारसिंह को भी जोर जोर की लात मारी। तब जारवीर ने दोनों भाइयों को नीचे गिराकर उनके ऊपर बैठ गया और नारसिंह ने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। माता बाछल ये सब दृश्य देख रही थी। ऐसा होता देख बाछल ने अर्जन सर्जन को जार और नारसिंह से छुड़ाकर अलग किया और एक नौकरानी को अपने साथ जोड़ लिया और बोली कि इन बच्चों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी झगड़ा करे उसे सबसे अलग ले जाकर बैठा देना। धीरे धीरे सभी बच्चे 1 वर्ष के हो गए। सभी तोतली भाषा में बोलते थे। गुरु गोरखनाथ जी बागड़ भूमि पर आए और बाग में आकर रुके और महलों में पता करवाया कि अब भंडारे का समय आ गया है। रानी बाछल को पता लगते ही गुरुजी बाग में आ गए हैं। वो तुरंत दर्शन करने बाग में गई और गोद में जारवीर तथा नौकरानियाँ अर्जन सर्जन को गोद में लिए थी तथा नारसिंह, भजन सिंह और रतन सिंह अपनी माताओं की गोद में आज पहली बार गुरु की शरण में आ रहे थे। उधर महल से नीला बछेरा अपनी रस्सी मुंह से खोलकर वह भी बाग में गुरु के दर्शन के लिए आ गया। सभी वीरों को देख गुरु गोरखनाथ जी ने बड़े ही प्रसन्न होते हुए सभी को आशीर्वाद दिया और एक दूसरे की सहायता करने को सभी वीरों को आज्ञा दी। तो जारवीर ने गुरु से शिकायत की। तोतली भाषा में बोलते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मेरी माताजी मेले दूध को अर्जन सर्जन को भी पिला देती है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी हंसे और बोले, ए गोगा, तुम्हारे यहाँ बहुत गाय हैं। गाय का दूध पीने वाले बच्चे बुद्धिमान, विद्वान, महान ज्ञानी होते हैं। तुम्हारे यहाँ एक कपिला गाय है, उसका दूध तुम्हारे और गाय के बच्चे के लिए है। अब तुम कोई शिकायत नहीं करोगे। गोगा जी ने गुरुजी के चरणों में लेटकर गुरु आज्ञा स्वीकार की और खुशी खुशी अपनी माँ की गोद में आ गया। प्रिय श्रोताओं, अगले भाग में जारवीर की बाल लीला आपको सुनने को मिलेगी। जय शिव गोरक्ष।